हेलो साथियों, नमस्कार। विजन परिवार स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और हम सभी रिलेशन चैप्टर का डिस्कशन कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे आज। उसमें मैंने एक टाइप की बात आप सबसे की थी, पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चंस को लेकर के, इशारे पर आधारित प्रश्न, वही तो सब कराए थे। आज उसी से आगे बढ़ेंगे, टाइप 2 में चलेंगे। तो हम लोग टाइप 2 में पजल पर, यानी कि जो पंक्तियां या कह सकते पहेलियों पर आधारित कुछ प्रश्न रहेंगे। इन क्वेश्चंस में आपको क्या है कि कुछ जानकारियां दी जाती हैं और उन जानकारियों के बेस पर एक रिलेशन ट्री बनाना होता है, एक पूरा ग्राफ बनाना होता है, या कह सकते हैं एक पूरा डायग्राम तैयार करना होता है। और उन्हीं डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने होते हैं। ठीक है, चलेंगे सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के। पहला सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं और उसी की मदद से आगे बढ़ने की कोशिश लगातार करेंगे। आज का पहला सवाल रहेगा, आज पीपीटी तैयार नहीं है तो मैं सीधे सीधे रिटर्न कर रहा हूं। लिखा है कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, सी ए की माँ है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, ई बी का पुत्र है। तो बताइए ए से डी का संबंध क्या होगा। ए से डी का संबंध क्या होगा? ना ना, बहुत स्पीड से बता दिया रिलेशन आपने। पजल पहले समझो, पजल इतनी आसान नहीं होती है जितनी आपको अभी लग रही होगी, क्योंकि ये सवाल बहुत बेसिक सा है और इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आगे चल के हम लोग बनाने वाले हैं। फिलहाल इतना समझने की जरूरत है कि इस सवाल में जो जानकारियां थी वो आपके पास ये सब थी। इन चार जानकारियों के बेस पर, अब इसको पहेली पर आधारित प्रश्न क्यों कहा जाता है, रीजन उसका यही है कि ऐसी कोई ना कोई स्टेटमेंट आपको दी जाती है, स्टेटमेंट से आपको जो भी रिजल्ट मिलते हैं उनको एक डायग्राम के द्वारा बनाना होता है और फिर रिलेशन बताना है। हम लोग कोशिश करेंगे नए बच्चे पूरी तरीके से समझने का प्रयास करें। इस लाइन का जो मतलब होता है ए बी का भाई है, तो ए है ना वो बी का भाई है, इसका मतलब ए का जेंडर क्लियर होगा, बी का नहीं होगा। थोड़ा सा समझो, ए बी का भाई का मतलब क्या हुआ। अभी बी के बारे में ये पता नहीं है कि अगर वो भाई होता तब भी ए को भाई कह सकता, अगर ये उसकी बहन हो भी तब भी ए को भाई कह सकती है। तो कहने का मतलब है कि ए को हमें क्या बनाना था, भाई किसका, बी का। ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं थी। आगे देखो, कह रहा है कि सी ए की माँ है, सी जो है वो ए की माँ है, और सी अगर ए की माँ है तो ऊपर चली जाएगी, एक जनरेशन ऊपर। ठीक, ई बी का पुत्र है। अब ई को पुत्र बनाना, वो भी किसका, बी का। ई पुत्र है किसका है, बी का है कि नहीं बताओ। ई जो है वो बी का पुत्र है, और जो इस तरफ होता है उसका जेंडर क्लियर नहीं होता, इसका मतलब है कि बी का अब तक जेंडर क्लियर नहीं है। खैर हमको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ए और डी के बीच का रिलेशन चाहिए। तो ए यहां पर है और डी किधर गया, अच्छा, डी सी का पिता है। डी जो है वो सी का क्या है, पिता है। अब डी को हम पिता बना दें किसका, सी का। अब डायग्राम कंप्लीट हो गया। ठीक, डी इज द फादर ऑफ सी, तो डी पिता हो गया सी का। इन सभी के मदद से आपको ए और डी का रिलेशन बताना है। तो मैं कह रहा हूं कि ए के साथ से लगा है और का किसके साथ है, डी के साथ। तो आपसे अब तक मैंने क्या कहा, से का की ओर, यानी से का को क्या कहेगा वही ऑप्शन आपको देना होता है। तो अब बताओ इस डी को क्या कहोगे। आपकी माँ हो, माता जी, मम्मी, उनके पिता, तो आपके लिए तो नाना हुए कि नहीं, बोलो हाँ या ना।
देखो, माँ के पिता को नाना कहते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है वो बस इसको समझ लें, और इसका आंसर हो जाएगा नाना। ठीक है, नाना। कोई दिक्कत? आसान सी बात है। ठीक है, समझने वाली बात थी, आसान बात थी, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। अगला सवाल नोट करेंगे। बोला जाए, थोड़ा सा कठिन बोलते हैं। ठीक, थोड़ा सा कठिन रहेगा पर आपको करना है। लिखेंगे छह, हाँ, 6 व्यक्ति ABCDEF, 6 व्यक्ति ABCDE व F एक परिवार के सदस्य हैं। एक परिवार के सदस्य हैं। एक परिवार के क्या है? सदस्य हैं। CF की बहन है। CF की बहन है। CF की क्या रहेगी? बहन। BF के पति का भाई है। BF के पति का भाई है। BF के पति का भाई है। DA का पिता, DA का पिता तथा F का दादा है। F का दादा है। F का दादा है। समूह में 2 पिता एवं 3 भाई, 1 मां है। समूह में 2 पिता, समूह में 2 पिता, 3 भाई व 1 मां है। किसी को ऐसा नहीं लग रहा कि एक परिवार में 2 पिता मतलब? समझ लेना ना, तुम सोचो पिता 2 कैसे हो सकते हैं सर? हो सकते हैं, सवाल कह रहा है तो कोई तो वजह होगी। ठीक, पहला सवाल इसमें देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोगों को देखना है, क्या रहेगा? माँ कौन है? पहला सवाल है माँ कौन है। माँ बतानी कि माँ कौन है। दूसरा सवाल, ई का पति बताना है। ई का पति। क्वेश्चन नंबर 3, समूह में कितने पुरुष सदस्य हैं? पुरुष की संख्या, पुरुष संख्या। क्वेश्चन नंबर 4, एफ का ई से संबंध क्या होगा? एफ का ई से संबंध। और लास्ट है, भाइयों का समूह कौन सा है? भाइयों का समूह कौन सा है? समूह। ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऑप्शन देना जरूरी है, तब समझ पाओगे। ABF, ABD, BFC, BDF। ये सवाल है और इसको आप लोग नोट करेंगे। उसके बाद हमारे सामने होगा चैलेंज के 5 सवालों के जवाब देना चाहेंगे आप सभी को। आपको पहले आंसर बताने, बताओ क्या क्या होंगे इनके जवाब। क्यों गलत क्यों लग रहा है? एरर है? क्यों?
एक बार फिर से सुनते हैं सवाल। 6 आदमी हैं या 6 व्यक्ति हैं, ABCDEF, ठीक है ना। CF की बहन है, ऐसा लिखा था। CF की बहन है, BF के पति का भाई है, BE के पति का भाई है। 1 मिनट। BE के पति का भाई है, करेक्ट कर लो थोड़ा सा। DA का पिता है, DA का पिता तथा F का दादा है। समूह में 2 पिता हैं। अब सही हो गया, बोलो हाँ या ना। समूह में 2 पिता हैं, इसका मतलब है कि 3 जनरेशन का सवाल बना होगा ये। जैसे बच्चा हो, उसके पिता और उसके भी पिता है, तो बताओ 2 पिता हो गए कि नहीं परिवार के अंदर। तो वही बात ये कहना चाह रहा। अब करिएगा, एक जगह करेक्शन था हल्का सा। चलें, तो कोशिश करते हैं, हम सभी लोग प्रयास करेंगे, इस सवाल को लगाएंगे। सबसे पहले CF की बहन है, तो C को आप लोग देखेंगे, C जो है वो किसकी बहन है, F की। इसके बाद कह रहा BE के पति का भाई है। अब B जो है वो E के पति का भाई है। अब यहां नहीं तो इधर हम जोड़ के देखेंगे बाद में चीजें। तो एक बार देखेंगे E के पति। अब E का पति कोई होगा लेकिन नाम नहीं पता, पर इसका भाई कौन है, B है, तो ये पत्नी होगी, इतना तो कंफर्म है। ठीक, इस फिगर को कुछ ऐसे ही बनाना आप लोग। लिखा है ना VE के पति का भाई है, तो B जो है वो E के पति का भाई है, ऐसा डायग्राम बन जाएगा। ठीक ना, ये दोनों पति पत्नी, और ये जो भी है इसका भाई भी है। अब DA का पिता, अभी तक इसमें कहीं जुड़ नहीं पा रही बात, फिर से देखेंगे। DA का पिता, अब A का पिता कौन है, D, तथा F का दादा है। तथा किसको जोड़ेगा, D को जोड़ेगा। ये पहले भी मैंने कहा था, तथा हो और हो, ये एंड से जुड़ने वाले जितने भी हैं वो फर्स्ट सब्जेक्ट को जोड़ते हैं। इस बात को थोड़ा सा गौर से समझो। DA का पिता तथा F का दादा है, यहां F जो है वो D से जुड़ेगा जाके फर्स्ट सब्जेक्ट से। और ये बात मैंने आपको क्लास में भी बोली होगी कि एंड से जुड़ने वाले जो शब्द होते हैं वो पहले सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हैं, पहला सब्जेक्ट जोड़ते हैं। इसका मतलब है कि DA का पिता है तथा F का दादा है, हाँ? F का दादा है, कौन F का दादा है, D, तो इसका मतलब F और नीचे है, बोलो हाँ या ना। अब F का दादा कौन हो गया, D, तो इसका मतलब है 3 जनरेशन का ये सवाल है, बोलो हाँ या ना। लेकिन क्या F डिसाइड हो रहा कि कौन होगा, F डिसाइड नहीं कर सकते। अगर ये मेल में जाएगा तब भी दादा कह सकता है और फीमेल होगी तब भी, लेकिन इस तरह का तो होगा ही होगा। समूह में 2 पिता, 3 भाई व 1 मां है। अब ध्यान से समझो, इन फिगर्स को सबको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ सकते हो, इसको उठाओ, अगर यहां जोड़ दो, जैसे A को कहां पर मान लें हम, इस जगह पर, बोलो हाँ या ना, और F नीचे है ही, तो कुछ आंसर आपको हल होते मिलेंगे। 2 पिता भी हो जाएंगे और 3 भाई की बात है वो भी सामने आ रही है। देखो कैसे, अब मेरी बात को गौर से समझना। आपके पास टोटल जानकारियां कितनी हैं, 1, ये 2, चलो आगे लिखते हैं इस तरह से। एक आपने ये जानकारी लिख रखी है, दूसरी ये है, और तीसरी नॉलेज आपके पास ये है। इन पजल के सवालों में थोड़े से आपको अपने तरफ से अजम्पशन लगाने पड़ते हैं, आपको सोचना पड़ता है, थिंकिंग रखनी पड़ेगी कि इन तीनों को जोड़ कैसे सकते हो। हमारे पास एक शर्त है जोड़ने की, पिता बन जाए कितने, 2, 3 भाई हो जाएं और 1 उसमें मां बनी रहे, तो हमारा काम चल जाएगा। अगर मैं इस फिगर को उठा के यहां जोड़ने का काम करूं, A को यहां मानता हूं, तो A के नीचे कौन चला जाएगा, F, और इसके ऊपर कौन हो जाएगा, D। मान लो मैंने A की शादी E के साथ करा दी,
तो मेरे को फायदा क्या मिला इस चीज का कि इसमें देखिए दो पिता हो गए, जैसे एफ का पिता ए है और ए का पिता डी है, तो पूरे इस फिगर के अंदर दो पिता हैं या नहीं? ऐसा नहीं कि तुम पिता दो समझ रहे हो, दो पिता होना चाहिए पूरे इस परिवार में। तो देखो ए भी पिता है, किसका है? एफ का। और डी भी पिता है, लेकिन है किसका? ए का। अब इधर से ये वाला फिगर भी यहां जोड़ दीजिए, तो ऐसे जोड़ सकते हो। अब ये देखो इस वाले चित्र को जो नंबर 2 पर बना हुआ है, ये पूरी इस नॉलेज को एक साथ इन्वॉल्व कर रहा है कि नहीं? इकट्ठा कर लिया इस फिगर ने। अब ध्यान से देखिए, मेरे पास एक शर्त थी 3 भाई होने की, तो 3 भाई हैं या नहीं हैं? कैसे हो सकते हैं? अगर इसको भाई बना दें तो 3 भाई हो जाएंगे ना। देखो इसके लिए ये भाई एक, और ये आपस में भी तो भाई भाई हैं, तो 3 भाई हो गए। हुए या नहीं हुए? अब ये मत सोचना कोई आपस में ही तीनों भाई होंगे, नहीं, पूरे इस रिलेशन में या इस पूरे फिगर में 3 भाई होने चाहिए। तो सी के लिए एफ भाई मान लीजिए, और ये 2 आपस में भाई हो गए, तो अब टोटल 3 भाई हैं और एक माँ। तो देखो एक माँ भी है। डी का अभी कोई माँ के बारे में, या डी का कोई शादी के बारे में, या डी की पत्नी अभी आपको कहीं दिखाई नहीं गई। तो टोटल बात समझो, एक माँ है, देखो ये 3 भाई हैं, 1 2 और ये, ठीक। इसके बाद कह रहा था 2 पिता, तो ए भी पिता है एफ का और डी पिता है ए का। पूरी जानकारी आपकी सवाल में इन्वॉल्व है, यस या नो? अब सवाल 5 बनते हैं, इसी को पजल कहा जाता है। आप इस तरह से, अब इसमें जिन बच्चों को ये चीजें करना आता है कि इस जानकारी को यहां इन्वॉल्व कर दिया, इसको इधर जोड़ दिया, अगर ये जोड़ना सीख गए हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। अब इन जानकारियों का कोई मतलब नहीं रहा, इन जानकारियों का कोई मतलब नहीं रहा, पूरा मामला आपका हो चुका है सेट। अब है आप जवाब देने के लिए तैयार। माँ कौन है? तो माँ कौन है? ई। बोलो हाँ या ना। ई का पति कौन है? आप कहेंगे ए। पुरुष की संख्या देखो, तो पुरुष की संख्या आप इसको भी पुरुष बना दिए थे, क्योंकि भाई मुझे बनाना था 3, तो 1 2 3 4, पुरुषों की संख्या 4। एफ का ए से संबंध बताना है, एफ का ई से, अच्छा ई से, एफ का ई से। तो अब बताओ, ये पति पत्नी है, तो इसका बेटा है, तो इसका भी बेटा ही होगा, तो ये क्या है? पुत्र। तो इसका आंसर पुत्र। अब कह रहा भाइयों का समूह बताइए, तो भाई कौन कौन से? ए बी एफ हैं, तो ए बी एफ, तो ऑप्शन नंबर ए, भाइयों का समूह ए बी एफ, यस या नो? तो बताओ कितना अच्छा सवाल था, नोट करो एक दो बार जल्दी से। कोई दिक्कत इसमें रही? पजल समझ गए क्या होती है? आप लोग कहते हैं पजल कठिन है, कठिन तो होती है, बट आप अगर उसको सिस्टम से करते हैं तो इतना कठिन नहीं है। बस आपके पास थोड़ा सा आइडिया लगाने का एक कॉन्सेप्ट रहना चाहिए कि किसको कहाँ आके जोड़ना है। इसको थोड़ा सा सोचना तो पड़ता ही है, इतना तो करना पड़ेगा। बोले हाँ या ना, यस या नो? बोलिए। नहीं बोलना है? चलो अगला सवाल लिखेंगे। एक सवाल है, आप सबको नोट करना है। पहले तो इस सवाल को लिखेंगे, पी क्यू आर एस टी व यू एक परिवार के सदस्य हैं, एक परिवार के सदस्य हैं। इनमें से 2 विभाजित जोड़े हैं, इनमें 2 विभाजित जोड़े हैं, विवाहित जोड़े हैं। इसका मतलब 2 मैरिड कपल हैं इस परिवार के अंदर। क्यू एक अभियंता है, क्यू एक अभियंता है। अभियंता का मतलब होता है इंजीनियर, ये इंजीनियर है। क्यू एक अभियंता है,
तथा टी का पिता है। तथा क्या है? टी का पिता है। देखो क्यू एक अभियंता है और टी का पिता है, इतना आपको पता चल गया। इसके बाद उसने कहा है यू आर का दादा है। यू आर का दादा है। यू आर का दादा है और एक वकील है। और एक लॉयर है, यानी वकील है। और एक वकील है। एस टी की दादी है। एस टी की दादी है। एस टी की दादी है तथा एक वह गृहिणी है, हाउसवाइफ। तथा वह एक हाउसवाइफ है, गृहिणी है, मतलब घर का काम काज देखती है। इस परिवार में एक अभियंता, इस परिवार में एक अभियंता मतलब एक इंजीनियर, एक वकील, एक शिक्षक। बताओ इन्हें जरूरत है किसी को बुलाने की? सब इनके घर में है। एक शिक्षक, एक गृहिणी है। तथा दो विद्यार्थी हैं, मतलब दो पढ़ने वाले इनके घर में हैं। दो विद्यार्थी हैं। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपके सामने कुछ सवाल होंगे जिनके जवाब आपको देने हैं। इतना तो क्वेश्चन है। पहला सवाल आपका पूछा जा रहा है। सवाल कह रहा है कि निम्न में से विवाहित जोड़े कौन से होंगे? निम्न में से विवाहित जोड़े। ऑप्शन देख लीजिए। टी एस आर यू, यू एस आर पी, यू एस क्यू टी, और है यू एस क्यू पी। इसके बाद है सवाल नंबर 2। दूसरा सवाल भी आपको देखना है। ठीक है, दूसरा सवाल देखो क्या है। दूसरा कह रहा है कि पी का पति बताइएगा। पी का पति, पी का पति बताना है। सवाल नंबर 3 है टी की बहन। टी की बहन कौन होगी ये बताना है। इसके बाद है, 3 ही सवाल हैं। और भी चाहो तो कुछ बताया पूछा जा सकता है। और भी कुछ पूछा जा सकता है तो मैं अपने मन से कुछ बना दूं। चलिए मैं ऐसे ही बना दे रहा हूं। आर का टी से संबंध। आर का टी से संबंध। और पांचवा सवाल बना दूं। पांचवा सवाल बना दूं, शिक्षक कौन है? शिक्षक कौन है? क्योंकि शिक्षक की तो बात आई नहीं थी। 5 सवाल मैंने आपको दे दिए हैं, आप लोग इनको बताइएगा। पजल समझ गए क्या है वर्षा, क्या रहते? हाँ, इतने सवाल थोड़ा सा बड़ा दिखता है देखने में, पर कोई दिक्कत थोड़ी नहीं होती। जैसी जैसी जानकारियां हैं उसी को आपको इन्वॉल्व करते हुए एक डायग्राम बनाना और फिर आंसर देने होते हैं।
फायदा इन सवालों का ये होता है कि अगर आपने सही डायग्राम बनाया तो 3-4 सवाल एक साथ आते हैं, तो सभी सही, नहीं बना पाए तो सब गलत। ये चीज है, थोड़ी सी समझिए। इसको देखते हैं आंसर में कैसे तब्दील करना है, थोड़ा सा विचार करेंगे। सबसे पहले कोशिश करते हैं कि डायग्राम इसका बनाया जाए। ठीक है, डायग्राम बनाया जाए। परिवार में 6 सदस्य हैं टोटल, आप देख रहे थे, और इनमें से 2 विवाहित जोड़े हैं। ध्यान ये रखना कि 2 की शादी हो चुकी है, आपस में पति पत्नी का रिश्ता होगा। क्यू एक अभियंता इंजीनियर है जो टी का पिता है। यहां से कहानी कुछ बनती हुई नजर आ रही है। क्यू एक इंजीनियर है और वो टी का पिता है। तो देखो टी का जो पिता है क्यू, ये है क्या? इंजीनियर है, ऐसा सवाल कह रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद इसने कहा है कि यू आर का दादा है। यू जो है वो आर का दादा है। यू जो है वो किसका दादा है? आर का। और आर के बारे में डिसाइड नहीं कर सकते हो कि अभी क्या है, लेकिन इतना क्लियर है कि यू क्या है? आर का दादा। अब यू जो है आर का दादा तभी होगा जब पिता का पिता होगा वो। यस या नो? आगे बढ़ते हैं। और एक वकील है, मतलब वकील कौन है? बताओ, और किसके लिए होता है? और हमेशा पहले को जोड़ता है, जिसका मतलब यू वकील है। एस टी की दादी है। एस जो है वो टी की दादी है। टी की दादी का मतलब है पिता की मां अगर हो तो वो एस है, और वो भी टी की दादी है, तथा वह एक गृहिणी है। इसका होमवर्क है घर का कार्य देखना, हाउसवाइफ। कोई समस्या? इस परिवार में एक इंजीनियर, एक वकील, एक शिक्षक, एक गृहिणी है और 2 विद्यार्थी हैं। अब आपको इसी से काम करना है। ध्यान रखो, ये लाइन शुरू की देख लीजिए, इसमें लिखा था कि 2 विवाहित जोड़े होने चाहिए। अब ये जानकारी इसके साथ जब इन्वॉल्व करेंगे, आप दोनों को जब जोड़ रहे होंगे, तो जोड़ते समय एक बात ध्यान रखनी है कि 2 पति पत्नी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? पति और पत्नी के रिश्ते में। अब बताओ कैसे बन सकते हो? 3-3 जनरेशन है कि नहीं? 1-2, मतलब 2-2 जनरेशन है, 1-2। तो सीधी सी बात है, इसको उठा के सीधा इसके साथ चिपका दो, तो जनरेशन कितनी हो जाएंगी दोनों की? 2-2 होंगी। तो 2 आपको ऐसे कपल मिलेंगे जो मैरिड होंगे। अब हम इस नॉलेज को सीधा यहां पर ला करके लगाना चाह रहे, तो देखना ध्यान को, यहां पर यू लाओ, इसका पति बना दो। इसके बाद क्या करें? ये तो क्यू है ही, तो इसको क्यू मान लिया जाएगा। तो इसकी शादी किसी के साथ तो करानी पड़ेगी, ठीक है ना? और 3rd जनरेशन में जाओगे तो आपको आर मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पूरी कहानी समझो। जब मैंने इसके साथ जोड़ा है तो देखो, यू इसका पति है, इसका कौन था बेटा? कौन? क्यू। तो इन दोनों का बेटा क्यू है, तो क्यू हो गया। उनका भी कोई संतान आर था, तो बताओ इनकी संतान कोई आर है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं। बोलो हाँ या ना? अब बताओ टोटल लोग कितने थे? पी क्यू आर एस टी यू। कौन बचा हुआ अभी तक? पी आपने अभी नहीं लिखा था, तो पी यहां होगा। अब टोटल मेंबर आपके दिखाई दे रहे होंगे, सभी के सभी। अब इसके साथ साथ एक शर्त यह भी थी कि एक इंजीनियर है, तो मेरे पास एक इंजीनियर भी है। ये है वकील, तो इसको वकील मान लीजिए। एक इंजीनियर, एक गृहिणी, एक वकील, 2 विद्यार्थी हैं। तो जो सबसे छोटी जनरेशन में होंगे वही पढ़ाई करेंगे। ऐसा तो है नहीं पापा मम्मी पढ़ाई करें, बच्चे कोई काम कर रहे हो, ऐसा है क्या? तो हम विद्यार्थी किसको, इसको मानेंगे। मम्मी को तो विद्यार्थी नहीं बना सकते। ये तो अपने कॉमन सेंस की बात है ना कि विद्यार्थी कौन होगा। तो ये दोनों कौन है? ये विद्यार्थी हैं। तो 2 विद्यार्थी हो गए। अब बताइए, एक आपके पास शिक्षक बचा था, तो शिक्षक कौन हो जाएगा फिर? पी। सबको अपने अपने व्यवसाय पता है, कौन क्या है। कंफर्म हो गया? इस डायग्राम को बनाने में अगर आप कोई किसी तरह की दिक्कत ले रहे हैं तो सवाल नहीं कर पाएंगे, वरना आपको कोई दिक्कत है नहीं। अब कोई मेरे से ये पूछ सकता है सर आपने कैसे सोचा कि इसको इसका पति बना दें? तो आप कैसे सोच पाई ये बात? बताओ मोहिनी, बताओ।
हमसे कोई अगर या आपसे कोई ये पूछ ले कि आप ये कैसे समझते थे कि यू को इस एस का पति बनाना है, कैसे दिमाग लगा रहे हो, तो आप कैसे सोच पा रहे ये बात? क्योंकि आपको दो ऐसे कपल चाहिए जो शादीशुदा हों, और ये तभी संभव था जब इसको हम 3 जनरेशन के साथ इस तरीके से सेट करें। तो देखो ये आपस में पति पत्नी, ये आपस में पति पत्नी, तो हमारे दी गई सवाल की जानकारी के अकॉर्डिंग मामला सही हो रहा है, इस वजह से ऐसा कर रहे थे। ठीक है ना? अब चलिए, अब इस दी गई जानकारी का कोई मतलब नहीं है क्या? इसको हटा दीजिए, क्योंकि इसको तुमने इधर इन्वॉल्व कर लिया है। सवाल नंबर पहला देखते हैं, निम्न में से विवाहित जोड़े बताइए। तो यू एस के साथ विवाहित जोड़े में है और पी क्यू के साथ है। तो यू एस के साथ है, पी क्यू के साथ है, तो आंसर कौन सा था? डी हो जाएगा। पहले सवाल का आंसर डी। ठीक, आप लोग समझ रहे हैं? पहली लाइन में बैठे, कोई दिक्कत तो नहीं? इधर आप लोग भी, आप बताइए, तुम नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हो ना? और नहीं समझ पाओ 2-3 बार वीडियो देखना, शाम को 8 बजे आएगा वीडियो, इसको डाला जाएगा शाम को 8 बजे। आप चाहो तो दिन में डाल दिया जाए, क्योंकि आपकी मर्जी के आगे हम कुछ करेंगे नहीं। आप बताइए तो अभी डाल देंगे तुरंत, आप कहो तो कल से लाइव चला देंगे इस क्लास को, कोई समस्या तो है नहीं, पढ़ना ही है। पी का पति बता दो कौन है? तो पी का पति कौन है? क्यू। पी का पति क्यू। टी की बहन बताओ। एकदम से गलत जवाब। उसने कहा टी की बहन बताओ, तुमने कह दिया आर। क्या आर का जेंडर क्लियर है? और जब जेंडर क्लियर नहीं तो आपने कैसे कहा कि यही होगी? तो यहां लिखोगे आंकड़े पर्याप्त नहीं है, ये इसका जवाब है, आंकड़े पर्याप्त नहीं है। ध्यान रखना, ऑप्शन एक आर भी मिलेगा और एक ऑप्शन आखिरी में डी लिखा होगा, आंकड़े पर्याप्त नहीं है। तो तुम लोग इस सवाल में जल्दबाजी में गलती क्या कर बैठोगे? मान लो पहला ऑप्शन लिखा होता फर्स्ट ऑप्शन आर और डी ऑप्शन लिखा होता आंकड़े पर्याप्त नहीं है, और 2 फालतू के और होते बी सी कोई भी, तो शायद है कि इसमें मोस्टली बच्चे ए पर आंसर लगा सकते थे, क्योंकि वो अपने मन से इसको क्या बना देंगे। तो अपनी मनमानी इन सवालों में कदापि नहीं चलती है, और आपको जो जानकारी दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आंसर बनाने होते हैं। अपने मन से इसका जेंडर क्लियर मत कर लेना। ठीक, यस या नो? ऐसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि टी के बारे में भी कोई जानकारी आपको नहीं है, ये मेल है या फीमेल है, कोई जानकारी है? बिल्कुल नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डाटा इनसफिशिएंट, या जो डाटा था वो कंप्लीट नहीं है। अगर कुछ ऐसी जानकारी की लाइन जोड़ी जाती जो इनमें कुछ डिसाइड कर पाते हम लोग, तो फिर आंसर देने में दिक्कत नहीं थी। आर का टी से संबंध बताना है। आर का टी से संबंध, आर का टी से संबंध हम कह देंगे तय नहीं कर सकते, तय नहीं कर सकते। आर का मतलब है या आंकड़े पर्याप्त नहीं है, आर का जेंडर क्लियर नहीं है, तो हम कैसे बता पाए ये भाई होगा या बहन होगा? इतना कंफर्म है ये भाई बहन है, पर है कौन भाई इसमें से, कौन बहन है? या दोनों बहनें बहनें भी हो सकती हैं, दोनों भाई भाई भी हो सकते हैं, आप भाई बहन भी नहीं कह सकते। तो ऑप्शन तो कई तरीके का बनेगा ना, ये दोनों बहन बहन हो सकती हैं, भाई भाई हो सकते, भाई बहन भी हो सकते, ये भाई ये बहन हो सकती, ये बहन ये भाई हो सकता। तो तय नहीं कर सकते, या फिर आंसर कैसा मिलेगा? ये दोनों क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़े से समझो आप लोग, कभी कभी विकल्प में ऐसा लिखा मिलेगा, कभी कभी ऐसा। तय तभी नहीं कर सकते क्योंकि आंकड़े पर्याप्त नहीं है, तो विकल्प दोनों सही है। या तो ये लिखा हुआ ऑप्शन में आ जाएगा या ऊपर वाला, दोनों बातों को आप समझने के लिए तैयार रहिए। इसके बाद था कि शिक्षक कौन है, तो यहां शिक्षक जो मिला है वो पी मिला है। इन 2 क्वेश्चंस को, हाँ कोई कुछ कह रहा है? इन 2 सवालों को हम जरूर लाइटली लेंगे, आपको ये बताने के लिए कि जब ये सवाल लगाए जाते हैं जिनके जेंडर क्लियर नहीं होते, उनके जेंडर अपने मन से क्लियर नहीं किए जा सकते। यस या नो बताइए? तो ये सब कर पाएंगे? हाँ करिए, हाँ चले। इसके बाद जो है सीधे सीधे हम लोग पढ़ेंगे कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि कोडिंग पर आधारित प्रश्न। बोलिए,
अगला टाइप नंबर डालेंगे 3, कोडिंग बेस्ड क्वेश्चंस। अब इनकी प्रैक्टिस आप करते रहिए, बहुत सारे सवाल आपको मिलते रहेंगे जिनके बारे में आपको जानकारी करनी है। बोलो हाँ या ना। चले, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनमें थोड़ा सा मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, तब आगे बढ़ूंगा। अगर मैं आपसे यह कहूं कि ए बी का पिता है और सी का भाई है, समझना बातें। ए बी की मां है तथा सी, ए बी की मां है तथा सी की बहन है। कौन है? सी की बहन। ए बी का भाई है लेकिन ए बी का भाई है लेकिन सी का पिता है। ए बी का पुत्र है जो ए बी का पुत्र है जो सी का पिता है। रिलेशन के सवालों में इन भाषाओं के अपने अपने बहुत बड़े मायने होते हैं, अपने कुछ मतलब होते हैं। इनको हम यूं ही नहीं अपने हिसाब से कुछ भी लेकर के चल सकते हैं, इनको समझना बेहद जरूरी है। अगर ये भाषा आप नहीं समझते हैं तो बहुत सारे सवाल इन भाषाओं की वजह से नहीं लगा पाओगे। ये बीच बीच में आती रहती हैं और आपको इनके कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं होते हैं तो कुछ भी करने लगते हो बैठ के वहां। ठीक बात है कि नहीं? अब मैं सबके बारे में थोड़ा सा आपको क्लियर कर रहा हूं। मैंने अपने तरफ से ऐसी जानकारी लेके समझाने की कोशिश की है। देखो, जहां मैंने लेकिन लिखा है वहां परंतु भी लिख सकता था, किंतु भी लिख सकता था। जहां मैंने जो लिखा वहां जिसका भी हो सकता था, ऐसी बातें भी हो सकती थी। अब इनको थोड़ा सा समझते हैं। पहली जो बात है इसका देखो क्या मतलब है। पहली बात का मतलब कि ए बी का पिता है। ए क्या है? बी का पिता है और क्या है? सी का भाई। तो देखो ए किसका पिता है? बी का। और सी का भाई है, तो सी का भाई कौन है? ए है। मतलब और किसको जोड़ता है? सब्जेक्ट एक को। इसका मतलब है कि ए बी का पिता और सी का भाई है। अब सी का भाई कौन है? तो सी का भाई ए बन गया। इस डायग्राम को ऐसे बनाना था। मतलब जो और है वो किसको जोड़ता है? फर्स्ट सब्जेक्ट को। बोलो हाँ या ना। अब दूसरी बात को भी थोड़ा सा समझेंगे। यहां मैंने आपको यह सिखाया कि और किसको जोड़ेगा? सब्जेक्ट नंबर पहले को। ए बी की मां है तथा सी की बहन है। ए जो है वो किसकी मां है? बी की मां है तथा सी की बहन है। सी की बहन है, मतलब तथा भी किसको जोड़ेगा? सब्जेक्ट नंबर एक को। यस या नो? दूसरी बात समझते हैं। ए बी का भाई है लेकिन सी का पिता है। ए जो है बी का भाई है लेकिन सी का पिता है। लेकिन सी का पिता है कौन? ए। इसका मतलब है किंतु, परंतु, लेकिन ये शब्द भी हमेशा पहले सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए आते हैं। फिर से इस लाइन को क्लियर कर लो। ए बी का भाई है तो ए तो बी का भाई है, लेकिन पंतु किरंतु क्या लिखा? परंतु किंतु, जो भी है समझ लो। लेकिन परंतु किंतु सी का पिता है। अब सी का पिता कौन होगा? यहां पर बी को मानोगे या ए को मानोगे? तो आप ए को मानोगे, सब्जेक्ट वन को।
ये बात आपको क्लियर हो रही है। और एक आखिरी में था कि ए बी का पुत्र है, तो ए जो है वो किसका, बी का पुत्र है। ए जो है ना वो बी का पुत्र है, तो ए को पुत्र बना दिया मैंने बी का, जो सी का पिता है। अब जो सी का पिता है कौन, बी। याद रखना यही चीज, जो सी का पिता है कौन, बी। अब बी जो है वो पिता किसका है, सी का, तो सी इसकी जनरेशन में ही तो होगा फिर, बोलो हाँ या ना। फिर से पढ़ के देख लो, ए बी का पुत्र है, ए तो पुत्र है किसका, बी का, लेकिन उसने कहा जो सी का पिता है, ये दोबारा से लिखा है, इसको कट कर देना, जो सी का पिता है, कौन सी का पिता होगा यहां पर, बी होगा। अब बी को अगर हम सी का पिता बनाएंगे, इसका मतलब है कि हमको ए और सी के बीच का रिलेशन एक ही पीढ़ी का रखना, एक ही जनरेशन का रखना है। तो ये थोड़ा सा आपको क्लियर करना है। मैं आपको जो बातें समझा रहा था वो समझ में आ रही या नहीं, क्या समझा रहा हूं अभी। मैं ये बताने की कोशिश में हूं कि इन शब्दों के अपने मायने हैं, अपने मतलब हैं, इनको आप अपने तरीके से जब करने लगते हो तो दिक्कत आती है। जो जिसका जो होता है वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट को जोड़ता है, किसको, सेकंड सब्जेक्ट को, किंतु परंतु लेकिन तथा और ये हमेशा किसको जोड़ते हैं, पहले सब्जेक्ट को जोड़ते हैं। इस बात पर अगर आप लोग सहमत हो तो आगे बढ़ा जाए, ठीक। चलें अगला टाइप आप सबके सामने मैं रख रहा हूं। अच्छा पढ़ा रहा हूं कि नहीं बताइए, कोई दिक्कत किसी को हो तो बताओ। हाँ टाइमिंग हो गई, टाइमिंग हो गया, 4-5। अगर आप 10-12 मिनट दें तो चीजें खत्म की जा सकती हैं। अगर सहमत हो तो आगे बढ़ूं, क्या मतलब है, या कल पढ़ाऊं फिर, जल्दी से बताओ, पढ़ा दिए थे। देखो एक सवाल बनेगा, फिर एक और दूंगा मैं, तब पूरी चीजें क्लियर करूंगा। 2 सवाल करीब मेरे को लगेंगे 10 से 12 मिनट। कितने लोग कह रहे पढ़ा दो, तब मैं उसी हिसाब से चलूं। देख रहे हो, इस मोहल्ले से किसी का हाथ खड़ा नहीं हो रहा, ये सब भुक्कड़ लोग हैं। भूख लगी होगी किसी किसी को, हैं। चलें तो कल 2 सवाल करा देंगे, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कल फिर मैं और भी सवाल करा के कल का लेक्चर इसी पर रखूंगा। कल कुछ सवाल ले लेंगे प्रैक्टिस के लिए और इसके बचे हुए क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग कल पढ़ेंगे, फिर आगे का जो बचा हुआ कॉन्सेप्ट है। फिलहाल आपको मैंने जो जानकारियां दी हैं और जो क्वेश्चन करा दिए हैं, इन पर आप फोकस करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, इस आशा उम्मीद के साथ कि आपके जितने भी सपने हो वो सब पूरे हों और आप अपनी मंजिल को एक दिन अवश्य प्राप्त करें, इस आशा उम्मीद के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, नमस्कार।